बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों का संग्रह पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 36वें नंबर का वीडियो है और इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर बन रहे प्रत्येक वीडियो से हमें शास्त्र अनुकूल साधना के विषय में सत आध्यात्मिक मार्ग के विषय में वो तमाम गहन गूढ़ जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, जो जानकारियाँ सदियों से एकमात्र संस्कृत भाषा के विद्वान होने के कारण और तत्व ज्ञान का ज्ञान ना होने के कारण हमारे नादान धर्म गुरु भी इन शास्त्रों का सार निकाल कर भगत समाज को नहीं दे पाए। ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है और इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़कर या सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनकर ही आप जी अध्यात्म के विषय में जान सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। अन्यथा भाई और बहनों, ये मनुष्य जन्म परमपिता परमेश्वर जी ने हमें बड़ी दया करके बड़ी रजा करके 84 लाख योनियों से बाहर निकाल कर आप और हमें दिया है और ये मनुष्य जन्म केवल परमेश्वर प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का कल्याण करवाने के लिए ही मिलता है। बाकी कार्य तो पैदा होना खाना पीना बच्चे पैदा करना उनके लालन पालन में सारा दिन भटकते रहना कमाते रहना अंत में मर जाना, ये तो पशु और पक्षी भी करते हैं। फिर भला मनुष्य जन्म प्राप्त करने का क्या औचित्य रह गया यदि हम भी वही सारी क्रिया करते करते मर गए जो पशु और पक्षी करते हैं। तो तत्वदर्शी संत आकर हमें इस मनुष्य जन्म की कीमत समझाता है और जो कार्य इस मनुष्य जन्म से शुरू करना होता है हमसे वो कार्य भक्ति वाला शुरू करवाता है। तो आज भाइयों और बहनों, पूरे विश्व के मानव समाज का ये परम सौभाग्य है
कि वह तत्वदर्शी संत जो गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में जिनका जिक्र है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत के बिना तू कभी भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करवा सकता। तू कभी भी जन्म मरण से दूर होकर परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। तू कभी भी लख 84 योनियों के चक्कर से बाहर निकलकर उस परम धाम शाश्वत स्थानम सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। अतिशीघ्र आप सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनकर इस ज्ञान को समझकर आत्मसात करके और उनसे नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाइए। तो भाइयों और बहनों, सृष्टि रचना जो कि मुख्य विषय है, सृष्टि रचना को समझे बिना, सृष्टि रचना को कई कई बार पढ़े बिना, सुने बिना हम अध्यात्म को भी नहीं समझ पाएंगे। तो सृष्टि रचना के ऊपर इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, उनमें 6-7 वीडियो सृष्टि रचना के ऊपर ही बने हैं। यदि आप जी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे प्रार्थना है, इस पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर बन रहे प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से अवश्य देखिए। यदि वास्तव में आप परमात्मा चाहते हैं और शास्त्र अनुकूल साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी ने अध्यात्म के विषय में हमें एडी से लेकर चोटी तक सब कुछ समझा दिया है कि एक परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, आकार में है या साकार में है, मिलता कैसे है, उस परमेश्वर की भक्ति का मंत्र क्या है और हमें क्या क्या लाभ वो परमात्मा देता है। उसके बाद ये परब्रह्म और ब्रह्म जो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में वर्णित 2 भगवान हैं, इन दोनों की क्या स्थिति है, इनका क्या सामर्थ्य है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों एक एक गुण से युक्त हैं, रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर, इनके अध्यात्म में क्या औकात है, कितना सामर्थ्य है, इनकी पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र इस विषय में क्या निर्देश देते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की पूजा का क्या मंत्र है, कहाँ लिखा है, कौन बताएगा, और साथ में वो कबीर परमात्मा चारों युगों में कब कब आए, किस नाम से आए, क्या क्या लीलाएं की, और बहुत सारे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियाँ उस तत्वदर्शी संत के विषय में क्या कुछ कह रही हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ भाइयों और बहनों हम इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से प्राप्त कर चुके हैं, और इन तमाम जानकारियों को समझे बिना, पढ़े बिना हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ नहीं हो सकते, हमारी रुचि भक्ति में नहीं बनेगी। तो आज का हमारा जो विषय है वो है भटकों को सतमार्ग, यानी जो आत्माएं परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक रही थी या तीनों तापों के कष्ट से, कर्म दंड के पापों से, जिन्हें शरीर में कष्ट था, परिवार में कष्ट था और जिनका कहीं कोई समाधान नहीं निकल रहा था, थक हार कर बैठ गए थे कि अब तो मरना ही शेष है। और जैसे ही उन आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी के विषय में जानकारी हुई, उन्होंने उपदेश प्राप्त किया और मर्यादा में रहकर वो शास्त्र अनुकूल साधना शुरू की जो सतगुरु रामपाल जी हमें बताते हैं। उसके बाद उन आत्माओं के जीवन में चमत्कार हुए। डॉक्टर भी सोच सोच कर हैरान है कि मेडिकल साइंस में ऐसा पहली बार हुआ है, ये तो मिरेकल हुआ है, चमत्कार हुआ है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो इसे बचा रही है। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर कोई विज्ञान नहीं है। ये विज्ञान उस परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक छोटा सा खिलौना है इस वर्तमान कलयुग में भक्ति में सहयोग के लिए। ये बातें आपको उस समय समझ में आएंगी जब आप सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनेंगे, उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को सुनेंगे। तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने से पूर्व जिन लोगों की हालत मरणासन वाली थी, जो घर परिवार उजड़े पड़े थे, बर्बादी की कगार पे थे, और जैसे सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लिया, शास्त्र अनुकूल साधना शुरू की, उसके बाद वो आत्माएं स्वयं अपने मुख कमल से अपनी आत्म कथा बताते बताते नहीं थक रही हैं। और किस प्रकार से उन आत्माओं ने अपने साक्षात्कार दिए जिनको पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में शामिल किया गया। पहले हम 2-4 भक्तों की आत्म कथा को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। आज हमारा विषय है गुर्दे ठीक करना व शैतान को इंसान बनाना। मैं भगत जगदीश पुत्र श्री प्रभुराम, गांव पंजाब खोड़, दिल्ली 81,
डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैकेनिक हूं। मुझे शराब ने राक्षस व्यक्ति का इंसान बना दिया था। शराब राक्षस बना देती है, राक्षस। सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं में एक मर्यादा ये है, ये प्रथम मर्यादा है कि यदि सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करना है तो आपने हर प्रकार के नशे से दूरी बनानी पड़ेगी। शराब, भांग, तंबाकू, बियर, अफीम, सुल्फा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, हुलास, सूंघना, जितने भी प्रकार के नशे हैं, हर प्रकार के नशे से दूरी बनानी होगी और आपने नशा करने वालों को सहयोग भी नहीं करना है, अन्यथा नाम खंडित हो जाता है। और परमेश्वर जी की वाणी है कि सुरा पान मद मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी 70 जन्म कटत है सीसम साक्षी साहिब है जगदीशम। और शराब पीने वाले को शरीर में जो रोग होते हैं, जो कष्ट होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो तो हम सबको पता है। लीवर है, यकृत है, हमारे गुर्दे हैं, फेफड़े हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुदेव भगवान ने बताया कि शराब पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो व्यक्ति शराब पीता है उसके लगातार 70 जन्म कुत्ते के होते हैं और कुत्ता बनकर वो इंसान कैसी अपनी दुर्गति करवाता है हम सब वाकिफ हैं। तो किसी भी प्रकार का नशा सतगुरु रामपाल जी के पंथ में वर्जित है। मुझे शराब ने राक्षस वर्ती का इंसान बना दिया। शराब पीना, मुर्गे खाना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना। मैं नौकरी से शाम को लगभग 7 या 8 बजे आता था। कई बार घर आने में शराब ज़्यादा पीने पर 9 या 10 भी बज जाया करते थे। शराब में पागल हुए, एक बार इधर एक बार उधर लड़खड़ाते हुए पैरों से घर में घुसता था। आते ही पत्नी व बच्चों को पीटना शुरू कर देता था, क्योंकि शराब इंसान को राक्षस बना देती है। परमेश्वर कहते हैं मांस खाए वो ढेड सब, ढेड यानी नीच व्यक्ति, मांस खाए वो ढेड सब और शराब पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे भाई राम कहे सो ऊंच। हर रोज घर में कहर होता था। जिन बच्चों को प्यार के साथ अपनी छाती से लगाना चाहिए था, वे मासूम बच्चे मुझको देखकर चारपाई के नीचे घुस जाते थे। बच्चे अपने पिताजी के घर आने की राह देखते हैं कि पापा जी आएंगे, हमारे लिए खाने की चीज़ें लाएंगे, परंतु मैं खाने की चीज़ों की बजाय शराब में पागल हुए लाल आंखों से उनको मारने लग जाता था। अब बताओ भाई और बहनों, राक्षस में और एक शराब पीने वाले इंसान में फिर भला क्या अंतर रह गया। दूसरी तरफ मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी भी अपने दुखी जीवन के साथ खतरनाक बीमारी से जूझती हुई श्वास पूरे कर रही थी। उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि दवाई खाते रहो, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा ये जीवित नहीं रह सकती। ऑल इंडिया मेडिकल और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से भी ये रिपोर्ट मिली कि गुर्दे खराब हो चुके हैं और ये 6 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकती, और साथ में दवाई भी अंत समय तक खाते रहना होगा। उन मासूम बच्चों का क्या हाल होगा जिनका पिता शराब पीता हो, माँ मृत्यु शैया पर हो, कोई वजन का कार्य नहीं कर सकती। तो उन बच्चों को जब ये पता चला कि तुम्हारी मम्मी भी 6 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी, तो उन बच्चों की आंखों से आंसू बहते रहते थे। एक तो पिताजी शराबी और दूसरी तरफ हमारी माताजी जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। हमारा क्या होगा। 3 लड़के तथा 1 लड़की अपनी माताजी के पास गिरकर रोने लगे तथा कहा कि हे भगवान, हम सबको भी हमारी माताजी के साथ ही अपने पास बुला लेना, यहाँ किसके सहारे जिएंगे। ऐसी दुर्गति भाई और बहनों इस काल में आप और हमारी कर रखी है। एक छोटी सी हमारी गलती, छोटी सी गलती, एक जीव के ऊपर हमने आस्था लगा ली। जीव के ऊपर अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब से आस्था हटाकर और बार बार आकाशवाणी करने के बावजूद भी हमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सतलोक में तप कर रहे इस काल के चारों तरफ मच्छर की तरह चक्कर काटने लगे। हम पतिव्रता पद से नीचे गिर गए। सतलोक में हमें कोई बीमारी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई कमाना नहीं था, कोई दुख नहीं था, अखंड सुख थे, क्योंकि वो सुख सागर है। लेकिन हमने अपनी गलती के चलते, अपनी नादानी के चलते
इस काल के ऊपर आसक्ति करके, और आज आप और हम सब यहाँ पर अपने अपने कर्म आधार से कहर भोग रहे हैं। कहर, ऐसी ऐसी दुर्गति ना जाने कितनी बार, असंख्यों बार, करोड़ों अरबों बार मनुष्य जन्म प्राप्त करके आप और हमारी हुई है। बाकी अन्य योनियों में हमारी किस प्रकार दुर्गति होती है ये सर्वविदित है। परमात्मा ने उन बच्चों की भी पुकार सुनी और हमारे भी शुभ कर्म उदय हुए कि हमारे पड़ोस में ही भगतमती निहाली देवी ने अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज की आज्ञा अनुसार 30, 31, 1 जनवरी 1997 को सतगुरु गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी 3 दिन का अखंड पाठ अपने घर पर करवाया, जिसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31 दिसंबर 1996 को रात्रि में 9 से 11 बजे तक सत्संग किया। अब देखना भाइयों और बहनों, परमेश्वर अंतर्यामी हैं, और जिस प्रकार इस कबीर भगवान ने 650 साल पहले जगह जगह जाकर सत्संग करके और अपनी आत्माओं को अपनी शरण में लिया। जिस प्रकार हम सुनते हैं सर्वानंद की माता शारदा देवी, वो ब्राह्मण कुल में थी और उस समय छुआछात बहुत ज़्यादा थी। कबीर परमात्मा धानक समाज में लीला कर रहे थे। सर्वानंद की माता शारदा देवी को कई भक्तों ने कहा कि आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, आप हर जगह से अपना इलाज करवा चुकी हो, आपको कोई राहत प्राप्त नहीं हो रही है, आप हमारे गुरुदेव से दीक्षा ले लो, वो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। तो शारदा कहा करती थी कि वो धानक है और मैं हूँ ब्राह्मण, हम तो जगत गुरु हैं, हमारी तो नाक कट जाएगी, मर जाऊंगी, लेकिन धानक से नाम उपदेश नहीं लूंगी, धानक को गुरु नहीं बनाऊंगी। कबीर परमेश्वर जी को पता था कि ये मेरी आत्मा है और काल ने इन सब की ऐसे ही जाति और धर्म में बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने, जो 650 साल पहले आए थे कबीर नाम से, उस शारदा देवी के पड़ोस में किसी भगत के घर पर सत्संग रख दिया, अपनी उस प्यारी आत्मा शारदा को अपनी शरण में लेने के लिए। शारदा आई ये सोचकर कि मैं जाऊंगी और यदि उनके चरण छूते ही मेरा रोग छूमंत्र हो गया तो मैं दीक्षा ले लूंगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही शारदा ने कबीर परमेश्वर जी के चरण स्पर्श किए, मालिक ने आशीर्वाद दिया, उसी समय उसकी वो रोग, वो पीड़ा, वो 3 ताप का कष्ट बिल्कुल छूमंत्र हो गया। और शारदा ने सबके सामने अपना घूंघट उठाकर और अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को सार्वजनिक करते हुए और परमेश्वर की महिमा की वहाँ पर। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये जो आत्मा थी जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और ना अपने बच्चों की कोई शुद्ध ले रहा है, ना अपनी पत्नी की कोई शुद्ध ले रहा है, और ये परिवार मरणासन स्थिति में है। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी को पता था कि ये मेरे बच्चे हैं, ये वो मेरे भगत हैं जो काशी में 64 लाख थे जो मेरे से बिछड़े हुए हैं, और अब काल ने इन सब की दुर्गति कर रखी है। तो कबीर परमेश्वर ने इस शराबी आत्मा को अपनी शरण में लेना था। इसलिए जब वो ठीक का समय आया तो इसी के पड़ोस में गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने अपनी एक शिष्या निहाली देवी के घर पर 3 दिन का सत्संग रख दिया, पाठ रख दिया, और परमेश्वर ने उस आत्मा को प्रेरणा की। वो आत्मा भी किसी न किसी बहाने उस सत्संग में आई और सत्संग समझकर, नाम उपदेश लेकर, सर्व बुराइयों से दूर होकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाया। जिसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31 दिसंबर 1996 को रात्रि में 9 से 11 बजे तक सत्संग किया। मेरी धर्म पत्नी सुमित्रा देवी भी पड़ोस में सत्संग सुनने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मैं यानी जगदीश भी अपनी नौकरी से घर आ गया। घर आने पर बच्चों से पता चला कि हमारी माताजी पड़ोस में माई निहाली देवी के घर सत्संग सुनने के लिए गई है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और मैंने कहा कि कहाँ पाखंडियों के पास चली गई, मैं अभी उसको पीटते हुए घर लाता हूँ। ये विचार कर मैं भगतमती निहाली देवी के घर चला गया। मैंने शराब पी रखी थी। जब मैं निहाली माई के घर पहुँचा तो सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे। बहुत संख्या में भगतजन सत्संग सुन रहे थे। उन सभी को देखकर मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप सबके पीछे बैठ गया। मैंने सत्संग सुना और सत्संग में महाराज जी ने बताया कि शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म समान यानी कुत्ते के जानी। गरीब 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं भजे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना खुदवाया किस काम। महाराज जी ने सत्संग में बताया कि जिन बच्चों को पिताजी ने सीने से लगाना चाहिए
उस शराबी व्यक्ति को देखकर बच्चे चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। अंतर्यामी गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को पता चल गया कि वो मेरी प्यारी आत्मा जिसको काल ने शराबी बना रखा उसके कर्म फुड़वाने के लिए, वो सत्संग में आ चुकी है और बैठी हुई है। तो परमेश्वर ने उसी आत्मा को टारगेट करके और शराब के ऊपर ही सत्संग करना शुरू किया। शराबी व्यक्ति आप भी दुखी, धन हानि, समाज में इज्जत समाप्त तथा परिवार तथा पड़ोस व रिश्तेदारों तक को परेशान करके बद्दुआएं प्राप्त करता है। जैसे शराबी की पत्नी व बच्चे तो कहर का शिकार होते ही हैं, परंतु पत्नी के माता पिता, भाई बहन आदि भी दिन रात चिंतित रहते हैं। सभी पाप का भार उस नादान शराबी के शीश पर आता है। मनुष्य जन्म प्रभु ने भक्ति करके आत्म कल्याण करने को दिया है, इसको शराब आदि में नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करता, आवारागर्दी में घूमता रहता है, वह शिक्षा से वंचित रह जाता है, फिर सारी उम्र मजदूरी करके जीवन निर्वाह करता है। फिर उसे याद आता है कि यदि मैं आवारागर्दी ना करता तो आज अन्य सहपाठियों की तरह बड़ा अधिकारी होता, परंतु अब क्या बने, ये तो उस समय सोचना था। कबीर साहिब जी कहते हैं, अच्छे दिन पीछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे भाई चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन पीछे गए, यानी जब भक्ति करने का समय था उस समय तो आवारागर्दी में लगा रहा, शराब पीने में लगा रहा, बकवादों में लगा रहा। गुरु से किया ना हेत, सतगुरु धारण नहीं किया और सतगुरु के कई अनुसार मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं करी। अब पछतावा क्या करे जब शरीर छूट गया, मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया। जिस मनुष्य जन्म में भक्ति होती है, लक 84 योनि में चला गया, नरक में चला गया। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या बनेगी भाई, फिर तो कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख है। इसी प्रकार यदि मनुष्य जन्म में जो प्राणी प्रभु भक्ति नहीं करता वह पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति शराब पीता है वह शराब के नशे में खाने की भरी थाली को लात मारता है। भक्ति ना करने से भिन्न भिन्न प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाता है। कभी वह कुत्ते की योनि धारण करता है, कुत्ता सारी रात सर्दी में भी गली में रहता है, ऊपर से वर्षा तथा सर्दियों की रात्रि में महाकष्ट उठाता है। सुबह भूख सताती है, किसी घर की रसोई में घुसने की चेष्टा करता है, घर वाले डंडा या पत्थर मारते हैं, कुत्ता बहुत देर तक चिल्लाता रहता है। फिर दूसरे घर में घुसता है, वहां ना जाने रोटी मिलेगी या सोटी, यदि वहां भी डंडा नसीब में हुआ तो वह शराबी जो अब कुत्ता बना है गांव के बाहर जाता है, भूख से व्याकुल हुआ मनुष्यों का मल यानी टट्टी खाता है। यदि वह नादान प्राणी जब मनुष्य शरीर में था सत्संग में आता, अच्छे विचार सुनता, बुराई त्याग कर अपना कल्याण करवाता तथा बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा प्रभु की दीक्षा प्रदान करवाता, सदा सुखी हो जाता। शराब का नशा कुछ समय रहता है, परमात्मा के नाम भजन से हुए सुख का आनंद सदा साथ रहता है। अब ये सारी बातें वो भाई वहां बैठा बैठा सुन रहा था जो शराब के नशे में था, और परमात्मा कहते हैं एक चोट सिधारिया जिन गुरु मिलन दी प्यास। जो अच्छी आत्मा होती हैं, काल चाहे उनको कितनी बकवाद में क्यों ना लगा दे, जिस दिन उनको सतगुरु के सत्संगों की चोट लग जाती है वो सर्व बुराइयां एक झटके में त्याग देते हैं। उन्हीं को परमात्मा ने सूरवीर कहा है। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है। तो आगे फिर क्या हुआ, उपरोक्त सत्संग आदरणीय सतगुरु रामपाल जी महाराज का सुनकर मेरी शराब छू मंतर हो गई, यानी परम संत के वचन कान के माध्यम से और आत्मा को जगाते हैं। आत्मा को आंखों से आंसू बह चले, घर चला गया, नींद नहीं आई। 1 जनवरी 1997 को दोपहर 1:30 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास गया, उनसे आत्म कल्याण के लिए उपदेश प्राप्त किया। उसके बाद आज 2005 तक शराब, तमाकू तथा मांस छुआ भी नहीं। मेरी पत्नी ने भी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया। उस दिन के बाद वह बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टरों के इलाज तथा बीमारी की एक्सरे आदि की रिपोर्ट आज भी हमारे घर पर रखी है, जन जन को दिखाते फिरते हैं। मेरी सर्व से प्रार्थना है कि आप भी प्रभु के चरणों में आओ, संत रूप में आए, परमेश्वर के संदेश वाहक नहीं, स्वयं संत रूप में आए हुए कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को पहचानो, मुफ्त में नाम उपदेश प्राप्त करके कृपया अपना कल्याण करवाएं। सत साहिब भगत जगदीश दास, ये पंजाब खोड़ से हैं, ये इनके मोबाइल नंबर हैं, यदि चालू हैं
अगर किसी को शंका हो तो इनके आत्मकथा के विषय में आप इनसे बातें कर सकते हो। आगे और एक परिवार है जो इसी प्रकार से अन्य कष्टों से दुखी था, 3 ताप के कष्ट से परेशान था, ओपरी पराई ऊपरी शक्तियों से, भूत प्रेत से दुखी था, बर्बाद था। और किस प्रकार सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने के बाद वो परिवार फिर आबाद हुआ। भूतों व रोगों के सताए परिवार को आबाद करना। भाइयों और बहनों, ये सत्य कथाएं हैं, ये कोई बनावटी टीवी सीरियल वाली बातें नहीं है जो मनोरंजन के लिए या चंद पैसे कमाने के लिए आप लोगों का समय बर्बाद करते हुए आप लोगों को दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है। ये परमेश्वर की सत महिमा है, ये सत्यनारायण कथा है। जो लाभ परमेश्वर की भक्ति से जीव को होते हैं वो आत्माएं अपनी आत्म कथा का बखान कर रही हैं। आज तक हमें पता ही नहीं था कि भगवान कौन है, आज तक हमें भगवान की शरण प्राप्ति नहीं थी। हमारे नादान धर्म गुरु केवल संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान के अभाव में चाहे आप 5000 भाषाओं के ज्ञाता क्यों ना हो जाओ, अंत में गधे के गधे रहोगे, अंत में लक 84 में जाओगे। भगतमती अपलेश देवी पत्नी श्री राम मेहर पुत्र श्री मांगे राम, गांव मिर्च, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। मैं अपलेश देवी अपने दुखी जीवन की एक झलक आपको बता रही हूं। मैं और मेरे बच्चे राहुल और ज्योति जो बीते समय के बुरे हालातों को याद करके सिहर यानी कांप जाते हैं, जिनका वर्णन करते समय कलेजा मुंह को आता है। 6 दिसंबर 1995 की रात्रि में बदमाशों ने मेरे पति को ड्यूटी के दौरान जान से मार दिया था, लेकिन इस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने हमारा ध्यान रखा और मेरे पति को जीवन दान दिया, जो आज हमें परिवार सहित बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से पूर्ण परमात्मा के चरणों में स्थान मिल गया है। क्योंकि यजुर्वेद में लिखा है कि परमात्मा अपने साधक की उम्र बढ़ा देता है। अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो परमात्मा धर्मराज के दरबार से उसके प्राण छुड़वाकर 100 साल की उम्र प्रदान करता है, जो इस परिवार में आपको देखने को मिल रहा है। हमारे परिवार में मेरे पति को साफ कपड़े पहनाते, जो कुछ देर बाद अंडरवियर के ऊपर के हिस्से पर जहाँ पर रबड़ या नाड़ा होता है वहाँ चारों ओर खून से कपड़े रंगीन हो जाते थे, यानी भयंकर बीमारी थी। तथा बच्चों को भी बलगम के साथ खून आता था और मैं भी 1 साल से हार्ट यानी दिल की बीमारी से बहुत परेशान हो चुकी थी, जिसके लिए वर्षों से दवाइयाँ खा रही थी। अब भाई और बहनों, एक परिवार में 4 सदस्य हैं और यदि चारों को सर्दी के समय में अगर जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो भाई और बहनों उस परिवार का भी हाल बेहाल हो जाता है। ना समय पर कोई अच्छी नींद ले पाता है क्योंकि एक दूसरे को खांस कर डिस्टर्ब करते रहते हैं, ना समय पर कोई खाना दाना बना पाता है उस खांसी जुकाम के कारण, और शरीर में कितनी पीड़ा, कितना असहज महसूस करता है 5-7 दिन तक। और जिस परिवार में ऐसी भयंकर परेशानी हो, भूत प्रेत की बाधा हो, शरीर में ऐसा भयंकर रोग हो, सोचिए उस परिवार की क्या हालत होगी। जिसके लिए वर्षों से दवाइयां खा रही थी। मेरे पतिदेव दिल्ली पुलिस में हैं, मेरे सारे शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते थे। घर में परेशानियों के कारण मेरे पति राम मेहर का दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया। सरकारी नौकरी पुलिस की, उसके बावजूद भी घर में काल का तांडव, 1 मिनट का चैन नहीं, 1 मिनट का सुख नहीं। हमने इन परेशानियों के लिए सन 1995 से जुलाई 2000 तक 1 दर्जन से भी ज़्यादा लंगड़े, लोभी व लालची गुरुओं के दरवाजे खटखटाए तथा भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों पर जैसे यमुना, गंगा, हरिद्वार, ज्वालाजी, चामुंडा, चिंतापूर्णी, नगरकोट, बालाजी, मेहंदीपुर व गुड़गांव वाली माई तथा गोरखटीला, राजस्थान वाले प्रत्येक स्थानों पर बच्चों सहित काफी बार चक्कर लगाते रहे, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। परमात्मा कहते हैं, माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत। भाई परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजनते। इन देवी देवताओं की पूजा के लिए, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के लिए भी गीता जी मना कर रही है कि कोई लाभ नहीं होगा, जो तुम्हारे भाग्य में है वही मिलेगा, चाहे कितने चक्कर काट लेना। तो जिनको 3 ताप का कष्ट था, जिनके भाग्य में ये परेशानियां थी, जो परमात्मा के अलावा कोई और काट ही नहीं सकता था, भला ये तीर्थों पर जाने से, धामों पर जाने से, बालाजी जाने से, श्याम जी जाने से कैसे उन 3 ताप के कष्टों को कोई काट सकता था। जब स्वयं श्री रामचंद्र जी जो विष्णु अवतार थे
त्रेता युग में उन्होंने धोखे से बाली को मारा, द्वापर में उन्होंने भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा, अपना वो कर्म का दंड भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना बालिया और श्री कृष्ण जी के पैर में जहर लगा, तीर मारा, हाय हाय करके उनकी मृत्यु हुई। जब हमारे सुप्रीम भगवान, जिनको हम सुप्रीम माना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को आज से पहले तत्व ज्ञान के अभाव में, जब वो भगवान भी अपना कर्म दंड नहीं काट पा रहे, तो उन भगवानों के अधीन ये छोटी मोटी शक्तियां, भैरव भूत हनुमान, इनकी भक्ति पूजा साधना करने से, इन तीर्थों पर जाने से भला हमारे कर्म कैसे कटेंगे। लेकिन भाई और बहनों, हमें ये सत्य देने वाला, ये शास्त्र अनुकूल मार्ग बताने वाला तत्वदर्शी संत नहीं मिला था, जिस कारण से हम भटक रहे थे। इस प्रकार हमारे परिवार की हालत यहाँ तक आ चुकी थी कि हम होली व दिवाली भी किसी मस्जिद में बैठकर बिताने लग गए थे। हम बड़े खुश नसीब हैं जो हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा परम पूज्य कबीर परमेश्वर की शरण मिल गई, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही परम पूज्य कबीर परमेश्वर हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये भक्ति की शुरुआत का समय था, आत्माएं अपने गुरुदेव भगवान को पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे तैसे वो भक्ति पर लगी हुई थी। तो कबीर परमेश्वर तो दयालु हैं, रहनुमा हैं, परमेश्वर जो उनकी शरण में आ जाता है अवश्य उनके कांटे निकालते हैं। अब कहाँ गए वे काल के दूत, यानी वो नकली संत महात्मा, वे हमारी बीमारियां जिनका इलाज ऑल इंडिया हॉस्पिटल में चल रहा था, तो सतगुरुदेव की चरणों की धूल के आगे टिक नहीं पाई। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, दुनिया भर के झाड़े वाड़े लगा के जंतर मंत्र करवा के शाणे सपाटों के पास परेशान हो गए, कहीं कोई समाधान नहीं, लाखों रुपया लुटवा दिया। और जैसे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए, बिल्कुल चंगे हो गए, बिल्कुल चंगे। हर प्रकार की ओपरी पराई शक्ति, भूत प्रेत की बाधा, शारीरिक कष्ट, रफू चक्कर। 25 फरवरी 2001 को एक काल की पूजा करने वाले शाणे ने फोन करके पूछा कि अपलेश तुम्हारा नाम है? मैंने कहा जी हाँ, आप अपना नाम बताओ। तब वह शाना कहता है कि ये बलवान कौन है, आपका क्या लगता है? मैंने कहा कि तुम कौन हो, आपका क्या नाम है तथा ये सब क्यों पूछना चाहते हो? तब वह शाना कहता है कि बेटी तुम मेरा नाम मत पूछो, मैं बताना नहीं चाहता तथा मैं हंसी से बोल रहा हूं। ये बलवान तथा इसके साथ एक आदमी आए और दोनों मुझे 3700 रुपये तुम पर घाल गनवाने के लिए, यानी जंतर मंत्र करवाने के लिए दे गए थे। मैंने तुम्हारा फोन नंबर भी बलवान से लिया था कि मैं पूछूंगा कि उनकी दुर्गति हुई या नहीं। मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं था, बलवान ने ही दिया था, जो मैंने ये बुरा कार्य रात्रि में किया। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा तो मुझे सफ़ेद कपड़ों में जिस गुरु की तुम पूजा करते हो वे दिखाई दिए, यानी सतगुरु रामपाल जी दिखाई दिए, जिन्होंने मुझे बतला दिया कि इसका परिणाम तुम खुद भोगोगे। ये परिवार सर्वशक्तिमान, सर्व कष्ट हरण परम पूज्य कबीर परमेश्वर की शरण में है। आपकी तो औकात ही क्या है, यहाँ का धर्मराज भी अब इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने उस शाणे को दर्शन देकर और ये सारी बातें इसलिए बताई ताकि उस अपलेश बहन को अपने गुरुजी की शक्ति पर, अपने गुरुजी की भक्ति पर विश्वास हो और वो आत्मा दृढ़ता के साथ आत्म कल्याण के मार्ग पर लगी रहे। गरीब जम जोरा जहां से डरे, जम यानी काल, जोरा यानी मौत, और मिटे कर्म के लेख, जो भाग्य में लिखा है वो भी सतगुरु मेट देता है। अदली असल कबीर है, यानी सृष्टि में न्यायकारी परमात्मा केवल एक ही है, कबीर देव, कुल के सदगुरु एक, सारे कुल के मालिक वो एक ही हैं। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी से जम, काल तथा काल के दूत तथा मौत भी डरती है। वे पूर्ण प्रभु पाप कर्म के दंड के लेख को भी समाप्त कर देते हैं। इसके बाद उस शाणे ने कहा कि बेटी तुम्हें यह बतला दूं कि तुम जिस देव पुरुषोत्तम की पूजा करते हो, जिस भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हो, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, यानी वास्तव में जिसको परमात्मा कहा जा सकता है वो तो कबीर देव है, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में है। उस शाणे ने कहा कि बेटी तुम्हें यह बतला दूं कि तुम जिस देव पुरुषोत्तम की पूजा करते हो वे बहुत प्रबल शक्ति हैं। मैं 25 साल से ये घाल गालने का कार्य कर रहा हूं, न जाने कितने परिवार उजाड़ चुका हूं, परंतु आज पहली बार हार खाई है। बेटी इस शक्ति को मत छोड़ देना,
नहीं तो मार खा जाओगे। अब भाई और बहनों, अगर उस शाणे को इन सब बातों का पता होता कि इतनी बड़ी शक्ति हरियाणा में आई हुई है, सतगुरु रामपाल जी के नाम से दर्शन भी दे दिए, तो वो पागल आदमी था क्या? तुरंत जाके चरणों में गिर जाता। लेकिन भाई और बहनों, गुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में ये सारे खेल कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी करते हैं। उस शाणे को तो पता भी नहीं मैंने किसको क्या बोल दिया। परमात्मा ने सारे खेल खेले और अपनी आत्मा को दृढ़ कर दिया ताकि ये मेरी शरण में लगी रहे। आपके विनाश के लिए बलवान आदि घूम रहे हैं। अब बलवान उसका जेठ है, बलवान इस अल्पेश बहन का जेठ था। अब बताओ भाई और बहनों, हम आपस में एक दूसरे के काल प्रेरणा से दुश्मन बन के बैठे हैं, घर परिवार में भी। मैंने कहा कि हम पूर्ण परमात्मा की पूजा करते हैं, बलवान मेरे पति का बड़ा भाई है, हमारा जानी दुश्मन बना है। हम आज इतने खुश नसीब है कि हमारे दिल में किसी वस्तु या कार्य की आवश्यकता होती है, उसको ये सतगुरुदेव सत कबीर साहिब पूर्ण कर देते हैं। आज गुरु गोविंद दोनों खड़े, हम किसके लागे पाए? हम बलिहारी सतगुरुदेव रामपाल जी के चरणों में, जिन्हें परमेश्वर दिया मिलाए, यानी जो स्वयं ही परमेश्वर के रूप में आकर हमें मिल गए। हे भाइयों और बहनों, हम सारा परिवार मिलकर आपको ये संदेश देते हैं कि अगर आपको शतलोक का मार्ग, पूर्ण मोक्ष व सर्व सुख प्राप्त करना हो और सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना हो, तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से सतनाम प्राप्त कर लेना और अपना अनमोल मनुष्य जन्म सफल कर लेना। सत साहिब भगतमती अपलेश देवी। अब आगे गुरुदेव भगत सतीश की आत्म कथा सुना रहे हैं, जो स्वयं भगत सतीश दास ने अपने मुख कमल से सतलोक आश्रम में इंटरव्यू दिया, अपनी आत्म कथा बताई, किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से पहले परिवार उजड़ा हुआ था और कैसे उनके शरण में आने के बाद परमेश्वर ने वो अनमोल सुख दिए जिसकी हम शोपन में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं भगत सतीश दास 193 सेक्टर 7 आर के पुरम नई दिल्ली का रहने वाला हूं। उपरोक्त पंक्तियां हमारे जीवन में चरितार्थ होती हैं, क्योंकि सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज का दिसंबर सन 1997 को प्रीतमपुरा दिल्ली में सत्संग हुआ। तो हम अपने एक मित्र के कहने पर सत्संग सुनने गए, परंतु पारंपरिक पूजाएं छोड़ने की बातें सुनने के बाद सत्संग में दिल नहीं लगा। क्योंकि जब हम एक पूर्ण परमेश्वर की पहचान करके उसकी भक्ति करना शुरू करते हैं, तो फिर हमने अन्य देवी देवताओं की, नीचे की शक्तियों की सारी पूजाएं छोड़नी पड़ेंगी। और जैसा सतगुरुदेव भगवान हमें कहेंगे उस अनुसार हमने फिर भक्ति साधना करनी है, पूजा करनी है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूलकू फले फूले अगाए। अब विचार करो भाई और बहनों, जिस व्यक्ति की दोस्ती या मित्रता देश के राष्ट्रपति के साथ हो और वो व्यक्ति यदि एक गांव के सरपंच के आगे जाके उधार मांगे, भीख मांगे, उस व्यक्ति की क्या इज्जत रह जाएगी? क्या राष्ट्रपति उसको जो है पसंद करेगा? कभी नहीं। तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद हमारी जो मित्रता है, हमारा जो संपर्क है, वो इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान शक्ति से हो जाता है, यानी कबीर परमेश्वर से हो जाता है, जो स्वयं सतगुरु रामपाल जी ही हैं। और उसके बाद इस कबीर परमेश्वर के अधीन ये जितने भी देवी देवता, ये देव महादेव, काल दुर्गा महाकाल, यदि हम इनके आगे भीख मांगेंगे, इनसे कष्ट निवारण की प्रार्थना करेंगे, तो फिर वो हमारा पति परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर देव, फिर वो नाराज होता है। तो सतीश जी ने सत्संग सुना, लेकिन सत्संग में सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि भैया यदि हमारे से उपदेश प्राप्त करना चाहते हो, समर्थ कबीर भगवान की भक्ति चाहते हो, तो आपने जितनी भी पारंपरिक पूजाएं हैं, बाबा श्याम की, बालाजी की, हरिदास की, गरीबदास की, ये सब आपने छोड़नी पड़ेंगी। केवल अपने गुरु के बताए अनुसार पतिव्रता पद पर रहकर एक परमेश्वर की पूजा करनी है। तो भगत सतीश जी कह रहे हैं कि ये बातें सुनने के बाद सत्संग में दिल नहीं लगा। सतगुरु जी शास्त्रों में पढ़ पढ़कर हमें समझा रहे थे, तो हमारे मन में आया कि किताबों को तो हम घर में ही ना पढ़ लेंगे। इस प्रकार ज्योति निरंजन काल ने हमारी बुद्धि स्थिर कर दी और हमारा भक्ति वाला चैनल बंद कर दिया। सतगुरु हमें समझाते हैं,
गुरु बिन किन्हें न पाया ज्ञाना, जो थोता बू छड़े किसाना, गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोटि उपाय करो चतुराई। सतीश जी ने सोचा कि सतगुरु रामपाल जी तो वेद गीता हैं दिखा दिखा के पढ़ा रहे, ये तो हम अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं मार्केट से लाके। अरे भैया, आप अपने बच्चे को मार्केट से पुस्तकें लाके घर पर ही क्यों नहीं पढ़ाते? स्कूल में क्यों भेजते हो? गुरु के पास क्यों भेजते हो भाई? क्योंकि जो गुरु समझा देगा वो घर पर आप नहीं समझा सकते, और गुरु से समझने के बाद में जो डिग्री मिलेगी उसी से नौकरी मिलेगी। घर पर बैठा कर आप चाहे अपने बच्चे को कितना बड़ा विद्वान बना दो, उसको डिग्री नहीं मिलेगी, वो कभी भी नौकरी के काबिल नहीं होगा। इसलिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। इस प्रकार हमारी बुद्धि स्थिर होने की वजह से हम इधर उधर की बातें करते हुए घर वापस आ गए। सन 1999 में मेरी पत्नी श्रीमती मंजू को ब्रेन ट्यूमर, दिमागी कैंसर हो गया, जिसका हमें सफदरगंज हॉस्पिटल में निरीक्षण व इलाज के समय पता चला। इसके बाद मैंने उसको पंत हॉस्पिटल तथा AIIMS नई दिल्ली और उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में भी डॉक्टर को दिखाया। सभी डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह देते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसके एक हाथ में पैरालाइसिस यानी लकवा भी हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने तो रिपोर्ट देखने के बाद यहां तक कहा कि इसकी दोनों आंखें अभी तक ठीक कैसे हैं, और उसी समय आई स्पेशलिस्ट से टेस्ट करवाने के लिए कहा। मैंने तभी चेक करवाई, तब आई स्पेशलिस्ट और न्यूरो सर्जन ने सलाह दी कि हर 15 दिन बाद इसकी आंखों की जांच करवाते रहना, कभी भी खत्म हो सकती हैं आंखें, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर ऐसी जगह पर है। मेरी पत्नी व मैं दोनों ही पैरों से विकलांग हैं, और हाथ व आंख खत्म होने की बात सुनकर श्वास ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लेकिन कोई चारा ना पाकर अंत में पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली में ऑपरेशन करवाने की सोची, और डॉक्टर के कहने पर INMAS हॉस्पिटल तिमारपुर दिल्ली से MRI करवा ली और अन्य सारे टेस्ट भी करवा लिए। केवल ऑपरेशन की तारीख लेनी थी। हमें पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज के पहले सुने सत्संग की ये पंक्तियां याद आ गई। जिन मिलते सुख उपजे, मिट्टे कोटि उपाद, और भवन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साध। जिन मिलते सुख उपजे, जिस परम संत के दर्शन मात्र से आत्मा को प्रसन्नता मिले, और मिट्टे कोटि उपाद, और नाम दीक्षा लेने के बाद में हमारी सारी बकवादों से पीछा छूट जाए। कहते हैं ऐसे परम संत जगत गुरु को तो भैया 21 ब्रह्मांड में कहीं भी मिल जाए, ढूंढ लेना चाहिए। और हमारा भक्ति चैनल परमेश्वर ने ऑन कर दिया। परमात्मा ने देखा कि ये मेरी आत्मा है, काल प्रेरणा से भटक रही हैं, अगर ऑपरेशन करवा लिया इनका सर्वनाश हो जाएगा और इनकी दुर्गति होगी, कोई इनको पानी पिलाने वाला घर में नहीं मिलेगा। तो सदगुरु रामपाल जी भगवान दीन दयाल परमात्मा ने उनकी बुद्धि ऑन की, काल से जमानत ली, और उन आत्माओं को वो सत्संग वाली बातें याद आ गई उस भगत सतीश को, और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार सतगुरु रामपाल जी के चरणों में चलूं, एक बार उन्हीं से नाम दीक्षा लेकर देख लूं। और हमारा भक्ति चैनल परमेश्वर रामपाल जी ने ऑन कर दिया, और मन में भावना उत्पन्न हुई कि ऑपरेशन से पहले नाम लेकर देख लेते हैं। फिर अपने दोस्त के साथ प्रीतमपुरा दिल्ली में जाकर 4 फरवरी 2001 को पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। पहले वाली सभी पूजाएं छोड़ दी, वो बाबा श्याम की, हनुमान की, हरिदास की, गरीबदास की सब पूजाएं छोड़ दी। सतगुरु जी ने अखंड पाठ करवाने की सलाह देते हुए कहा कि परमात्मा ने चाहा तो ऑपरेशन टल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने सतगुरु की आज्ञा अनुसार घर पर 3 दिन का अखंड पाठ करवाया, और इसके बाद डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख लेने पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली गए। तो डॉक्टर पहले ऑपरेशन की सलाह दे रहे थे, वही डॉक्टर दूसरे MIR को देखकर कहने लगा कि अभी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तब सतगुरु की वाणी याद आई, सतगुरु दाता है कल माही, प्राण उदाहरण उतरे साई, और सतगुरु दाता दीन दयालम, जम किंग करके तोड़े जालम। ये काल का जाल था ये। अगर वो परिवार सतगुरु रामपाल जी के शरण में ना आता, अब तक तो धरती से नामो निशान मिट गया होता। और हम सतगुरु को याद करके फूट फूट कर रोने लगे कि हे परमेश्वर, हम आपकी महिमा को किन शब्दों में व्याख्यान करें। इस प्रकार पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब, अवतार नहीं, स्वयं कबीर साहेब तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा ऑपरेशन टल गया, और उसके बाद हमने 1 पैसे की गोली दवाई भी नहीं खाई है और सुखमय जीवन जी रहे हैं।
भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो यानी मौत हो, वो कांटे में टल जा। और ये परमात्मा तो कांटा भी नहीं लगने देता। कांटा भी यदि इस परमेश्वर की जानकारी होते ही, इसके विषय में पता चलते ही, अगर इनके ज्ञान को सुनकर समझकर इनसे उपदेश लेकर भक्ति शुरू कर दी जाए तो ये हल्का फुल्का कांटा भी उन्हीं को लगता है जो बार बार परमेश्वर के कहने पर भी शरण में नहीं आते हैं, जो परमेश्वर को दुखी करके फिर शरण में आते हैं। उनकी थोड़ी लेट सुनवाई होती है। परमात्मा कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कहे कबीर उस भगत की फिर कौन सुने फरियाद। तो लेट आने वाले की थोड़ी लेट सुनवाई होती है। 20 नवंबर 2004 को रात को काल के झपट्टे के कारण मेरी पत्नी मृतक समान हो गई थी। वो तो मरनी थी। इस परिवार की मृत्यु निश्चित थी काल के कागजों में। ये तो सतगुरु ने इनकी उम्र बढ़ाई है। परमेश्वर का अमृत जल पिलाने के बाद होश आया। फिर हम उसे सतगुरु जी के पास लेकर आए तो सतगुरु जी ने बताया कि आज इसकी मृत्यु होनी थी। कबीर परमेश्वर ने इसकी उम्र बढ़ा दी है और अब उसको भक्ति करनी है। फिर 22 नवंबर 2004 को मेरी पत्नी को सोनीपत सत्संग में ही लकवे यानी पैरालाइसिस का अटैक पड़ा और उसकी वजह से उसके हाथ की ताकत समाप्त होने लगी। और उसी समय सतगुरु रामपाल जी का हाथ अपने हाथ में दिखाई देने लगा और लगभग 5 मिनट तक दिखाई देता रहा। तब लकवे पैरालाइसिस का असर समाप्त हो गया। तब सतगुरु जी का हाथ अदृश्य हो गया और आज तक वह बिल्कुल ठीक है। यानी भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग पर सतगुरु रामपाल जी ने शुरुआत में इन आत्माओं को अपनी तरफ से सुख दिए। कोई ये सोचे कि ये आत्माएं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर भक्ति कर रही थी या सारी मर्यादा निभा रही थी, नहीं। अगर सारी मर्यादा निभा रही होती तो नाम दीक्षा लेने के बाद इस प्रकार के अटैक, ये पैरालाइसिस परमात्मा निकट भी नहीं आने दे। लेकिन वो भक्ति की शुरुआत का समय था भाई और बहनों। और उस समय जिन जिन आत्माओं ने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया, अगर उपदेश लेने के बाद उन आत्माओं की दुर्गति होती तो आम व्यक्ति फिर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से वो कतराता कि क्या करेंगे, तुमने लेकर देख लिया ना नाम, तुम्हारा क्या भला हो गया। तो शुरुआत में सतगुरु रामपाल जी ने इन आत्माओं को सतगुरु की पहचान ना होने के बावजूद भी, मर्यादा में रहकर भक्ति ना करने के बावजूद भी, उन्होंने अपने कोटे से इन आत्माओं को सुख दिए। सतगुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज जो कबीर परमेश्वर के ज्यों के त्यों अवतार आए हैं, ज्यों के त्यों। अब ये बातें तो भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी ने लिखनी पड़ती हैं आप और हम आत्माओं को विश्वास दिलाने के लिए, वरना ये आत्मा तो ऊपर कह चुकी है। इस आत्मा के क्या विचार थे ये आपने देख लिए। इस प्रकार पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब के अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये आत्मा तो सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी का अवतार मान रही है कि कबीर जी ने भेजा संत रामपाल जी को। लेकिन यहां पर सतगुरु रामपाल जी अपने पहचान स्वयं ही करवाते हैं। सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमेश्वर के ज्यों के त्यों अवतार आए हैं, यानी स्वयं ही सतलोक से उतर कर आए हैं, हमारे को सिद्ध कर दिया कि गरीब जम जोरा जहां से डरे मिटे कर्म के अंक और कागज कीरे दरगे दई 14 कोटि न चंपे। उस कबीर परमेश्वर के अलावा भाई और बहनों ये असंभव कार्य, ये प्रारब्ध के ये कांटे, 3 ताप के कष्ट, मृत्यु शैया पर लेट चुकी आत्माओं को जीवन दान उस कबीर परमेश्वर के अलावा तत्वदर्शी संत के रूप में अन्य कोई शक्ति नहीं दे सकती है, ये चमत्कार नहीं कर सकती है। तो आज धरती पर स्वयं कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी उतरे हुए हैं। भगत सतीश मेहरा RLF 90-907/17 राजनगर 2 पालम कॉलोनी नई दिल्ली, ये इनके मोबाइल नंबर। इसी प्रकार एक अन्य आत्मा जिसके उजड़े हुए परिवार को सतगुरु रामपाल जी ने शास्त्र अनुकूल साधना देकर अपने आशीर्वाद से बसाया। शत भक्ति करने से कैंसर व किडनी रोग ठीक हुआ। मैं भगतमती जयश्री दासी, गांव सुलगांव, जिला खंडवा, तहसील पुनासा, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। मेरी शादी के 8 साल बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पति ने मुझे गांव के आसपास के डॉक्टरों को दिखाया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी हालत और ज़्यादा खराब होती गई। फिर मुझे इंदौर मेडिकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर मैं 15 रोज तक भर्ती रही।
मेरी एक जांच मुंबई में हुई जिसमें 25,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें पता चला कि मेरी दोनों किडनियों में इन्फेक्शन है और आजीवन गोली खानी पड़ेगी। 6 साल तक मेरा इलाज डॉक्टर अनशद रियाज के पास चला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने इंदौर में आईजी चौराहा स्थित अनूप नगर में डॉक्टर नरेश पाहवा एमडी मेडिसिन डीएम नेफ्रोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ किडनी रोग एवं ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ से इलाज करवाया। मेरे इलाज पर 5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे और दवाई का 15,000 रुपये प्रति महीना खर्च आता था। उस समय मेरी उम्र मात्र 26 साल थी और संतान रूप में केवल एक बेटा था। लेकिन 1 साल तक इलाज करने के बाद डॉक्टर नरेश ने बोल दिया कि ये लड़की 10 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी। ये वचन मेरे परिवार पर वज्रपात से कम नहीं थे, क्योंकि जब अंतिम श्वास निर्धारित हो जाए तो जीवन का शेष समय मौत से भी कठिन हो जाता है। उस समय पूर्ण परमात्मा ने ज्योत से ज्योत जगाई। मेरी मौसी जी की बेटी रेखा को कैंसर की बीमारी थी। सन 2013 में उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। शत भक्ति करने से उनका कैंसर रोग ठीक हो गया। उन्होंने ही मुझे नाम उपदेश लेने के लिए प्रेरित किया। मैंने 22 अप्रैल 2018 को नाम उपदेश लिया, जबकि 22 अप्रैल 2018 को सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल नंबर 2 में बैठे हुए थे। लेकिन परम संत की शक्ति इस पृथ्वी के कण कण में है, कण कण में। मैंने 22 अप्रैल 2018 को नाम उपदेश लिया। पूर्ण विश्वास से सत भक्ति करने से 15 दिन के अंदर ही मेरी गोली दवाई बंद हो गई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं पहले जैसे सारा काम कर लेती हूँ। मैं एक किसान परिवार से हूँ। आज मैं खेतों में काम करती हूँ, जबकि बीमारी के समय मैं अपना खाना भी खुद से नहीं खा पाती थी। अगर आप मेरा अनुभव पढ़कर कुछ पूछना चाहें तो मेरे फ़ोन नंबर इतने हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और मेरी सारी बीमारी की रिपोर्ट मैंने संभाल कर रखी है। प्रमाण के लिए दिखावे व्हाट्सएप भी कर सकती हूँ। अपने जगत के भाई बहनों से प्रार्थना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाओ। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, क्योंकि 184 योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। और तरवर से पत्ता टूट गिरे, जिस प्रकार पेड़ से कोई पत्ता टूट कर गिर जाए फिर बहुर न लगता डार, जिस प्रकार वो पत्ता वापस पेड़ पर नहीं लग सकता, इसी प्रकार 184 योनियां भोगने के बाद जो हमें ये अनमोल मनुष्य जन्म स्त्री या पुरुष का प्राप्त हुआ है, अगर बिना भक्ति के एक बार छूट गया ये दोबारा प्राप्त नहीं होगा। भगतमती जय श्री दासी, गांव सुलगांव, तहसील पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश, ये इनके मोबाइल नंबर हैं। अब आगे भाई और बहनों, भटके हुए भगत हनुमत दास को पुनः संभालना। भगत हनुमत दास सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद भक्ति छोड़ चुका था, लोकलाज में आकर, दबाव में आकर या खुद की अज्ञानता के चलते, और उसके बाद भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन पुनः सतगुरु रामपाल जी ने, दयालु परमेश्वर ने उसकी तमाम गलतियों को अनदेखा करते हुए उस आत्मा को एक बार पुनः मौका दिया, और उसके बाद किस प्रकार से उसका जीवन वापस पटरी पर आया। इस विषय में भाई और बहनों हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की अमर कथा है, सत्यनारायण कथा है। हम इसको जल्दबाजी में नहीं समेट सकते। जितना हम सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, या उनके सत्संग सुनेंगे, उनके विषय में कोई चर्चा करेंगे, सुनेंगे, या उनकी महिमा सुनेंगे या करेंगे, हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। सतगुरु रामपाल जी की चर्चा यदि उनके 2 भगत की आपस में मिलकर करते हैं, वो भी सत्संग है, और उससे इतना लाभ होगा जितना हम 4 युगों भक्ति करके अन्य देवी देवताओं की, काल महाकाल की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उससे भी हम इतना फायदा नहीं उठा सकते जितना कुछ क्षण में सतगुरु रामपाल जी की चर्चा करें, उनकी महिमा करके, उनके द्वारा दी गई भक्ति करके हम फायदा उठा सकते हैं। तो ये अमर कथा है, सत्यनारायण कथा है, अनंत युगों के बाद में हमें मिली है। हम धीरे 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 इसका रसपान करेंगे, साथ में अपनी भक्ति भी करेंगे। तो आज के वीडियो में भाई और बहनों केवल इतना ही।
क्योंकि ये जो वीडियो वर्तमान में बनाए जा रहे हैं, ये आप अन्य भाई बहनों को जो अभी तक सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, उनकी शरण में नहीं हैं, आप भाई बहनों को प्रेरित करने के लिए, आपको अध्यात्म के विषय में बताने के लिए, जगाने के लिए कि भाई कहाँ सोए पड़े हो, क्यों अपनी दुर्गति करवा रहे हो। आज अगर 2 टाइम की रोटी सुख से मिल रही है तो भरोसा नहीं है कल को भी सुख से मिलेगी। आने वाले समय में प्रारब्ध में ना जाने क्या कष्ट हो, क्या कठिनाई हो। और वर्तमान में कलयुग है, पुण्य समाप्त हो चुके हैं, पाप कर्म ज़्यादा हैं, और जिस दिन पाप कर्म का घड़ा फूट जाएगा, हंसता खेलता परिवार पल भर में गुब्बारे की तरह फूट जाएगा, फिर हाथ कुछ नहीं आएगा। तो समय रहते इन खुशियों में सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान समझकर उपदेश प्राप्त करो, ताकि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में कभी दुख आए ना। तो भाई और बहनों, केवल प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नहीं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, हम भटके हुए को परमेश्वर अपनी शरण दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।